अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी एक स्ट्रैटेजी है जहां पर आपको स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉफिट गारंटीड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। थंबनेल एंड टाइटल में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि विदाउट स्टॉप लॉस हम कैसे काम कर सकते हैं और ईटीएफ में ट्रेड करके हम डिसेंट पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे इस स्ट्रैटेजी के बारे में, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। ईटीएफ क्या होता है नहीं पता आपको तो आप इंटरनेट में जाकर सर्च करते हो। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। आप इसको स्टॉक की तरह ही बाय कर सकते हो, लेकिन ये इंडेक्स को ट्रैक करता है और इसमें आपको बहुत लो रिस्क रहता है। अगर इंडेक्स फॉल होता है तो ईटीएफ भी फॉल होता है, लेकिन इंडेक्स बाउंस करता है तो इमीडिएटली ईटीएफ भी बाउंस कर जाता है। अनलाइक स्टॉक्स, स्टॉक्स का फंडामेंटल रहता है, स्टॉक्स का बिजनेस कैसे चल रहा है उसके बेसिस पे स्टॉक्स बाउंस करेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है। स्टॉक्स के जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ईटीएफ के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब इंडेक्स जीरो होगा तभी जाके ईटीएफ जीरो होगा और इंडेक्स जीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्लोज टू जीरो है। इसलिए ईटीएफ में जब भी अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो ये कंप्लीटली सेफ होता है और ईटीएफ से अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता अगर आप बिगनर हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो ईटीएफ में कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत ही लो रिस्क के साथ। रिटर्न भी आपको स्टॉक जैसा नहीं मिलेगा, डबल ट्रिपल नहीं होगा, लेकिन डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ बन सकता है। ऑन एन एनुअल बेसिस आपको 12 टू 16-18% तक भी बन सकता है इसमें। अगर आपके पास कोई आइडियल फंड पड़ा है जिसको आप एफडी में या फिर बैंक में रख के सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट ले रहे हो, उससे अच्छा आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। आप छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, अपना बैक टेस्ट आप खुद कर सकते हो। मैंने जितना बैक टेस्ट किया यहाँ पर 12 टू 18% का ऑन एन एवरेज रिटर्न आप 6-7 साल कंटिन्यूस करोगे तो इसको आपके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश। आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ ईयर्स। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम ट्रैक करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स को, और बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है बैंक बीज विच इज मैनेज्ड बाय निपॉन इंडिया, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। निपॉन इंडिया और भी ईटीएफ मैनेज करती है जैसे निफ्टी बीज, आईटी बीज, इंफ्रा बीज, सिमिलरली बैंक बीज। हम आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है बैंक निफ्टी का ईटीएफ और बैंक बीज आप कह सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ पर एंट्री एग्जिट आपको करना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कितना कैपिटल चाहिए, कहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट या फिर टारगेट कहाँ बुक करना है, चलिए सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेडिंग व्यू का लिंक मिल जाएगा। ये कंप्लीटली फ्री चार्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप चार्ट देख सकते हो, कितने भी स्टॉक्स यहाँ पे आप ऐड करके अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो। आप इस पे चार्ट एनालिसिस करके अपना वॉच लिस्ट बना के अपने चार्ट्स को ट्रैक कर सकते हो, अपने स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो, और यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा यूजफुल होता है। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिख रहा है। दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। जो रेड कलर का है वो 50 SMA है, जो ब्लू कलर का है यहाँ पर 20 SMA। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। और ये क्या होता है, एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। 50 SMA का मतलब है लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज पॉइंट, और 20 SMA का मतलब है लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मान लीजिए 50,693 का प्राइस है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर लास्ट 20 कैंडल का अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 50,600 के आसपास होगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे 48,170 के पास है, तो लास्ट 50 कैंडल का आप अगर यहाँ पे एवरेज निकालेंगे यहाँ से लेके पीछे 50 कैंडल का, तो यहाँ पर 48,177 के आसपास आएगा। नॉट एग्जैक्टली, बट ये जो प्राइस है एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट होता है। और मूविंग एवरेजेस क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करते हैं मार्केट के लिए। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट जब भी 20 मूविंग एवरेज पे आ रहा है यहाँ पर स्विंग बना के जा रहा है, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ पर सपोर्ट बना के जा रहा है। तो डायनेमिकली एक जो लाइन प्लॉट करता है डिफरेंट पॉइंट्स को लेके, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करते हैं। तो हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे ये दो सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे काम करेंगे, और एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, और कितना टारगेट रखना है, ये सब डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखा है, और इसमें अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम में है तभी आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेड मिलेंगे, लेकिन बेरिश मार्केट में आपको वेट करना पड़ सकता है। साल में 1-2 ट्रेड भी मिलेंगे, लेकिन जैसे कि बुलिश मार्केट में आपको हर महीने भी एक ट्रेड मिल सकते हैं। सो आपको पेशेंसफुली इसको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि अपना बैंक अकाउंट में आप पैसे डाल के आप बार बार चेक नहीं करते हो कितना ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, सिमिलरली इसमें भी आपको पैसे अपने डाल के अपने रूल्स को फॉलो करने हैं, और जब भी टारगेट आए उसको निकालना है, जब भी एंट्री आए उसमें एंट्री करना है। हम अगर आज से लेकर लास्ट 4-5 साल का डेटा चेक करेंगे और वहाँ पे हमें कहाँ एंट्री मिला है और कहाँ एग्जिट मिला है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने रूल्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। रूल्स देखिए, वीकली चार्ट हमें देखना है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट, और यहाँ पर 20 SMA के सपोर्ट पे हमें बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 5%, और 50 SMA को टच करते ही बाय करना है विद अ टारगेट ऑफ 10%, और एवरेज सेम क्वांटिटी एज होल्डिंग ऑन एवरी 5% फॉल। मैं आपको सब कुछ चार्ट पे फिर से समझाऊंगा, आप एक बार रूल नोट डाउन कर सकते हैं।
और बुक 5% और 10% एज पर द फर्स्ट SMA एंट्री। अगर आपने 20 SMA के ऊपर बाई किया है तो 5% के हिसाब से टारगेट बुक करना है, और आपने अगर 50 SMA के टच करते ही बाय करा है तो वहाँ पर 10% आते ही आपको टारगेट बुक करना है। तो अभी 13 सितंबर को एक एंट्री यहाँ पर था, 532 का एंट्री था। यहाँ पर 20 SMA वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर बाइंग हुआ है, और टारगेट है इसका 560, जो कि अभी ट्रेड करंटली चल रहा है। मैं रिसेंट जो है ट्रेड जो इनिशिएट हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी इसको चार्ट पे अगर देखेंगे, ब्लू कलर का है 20 SMA और रेड कलर का है 50 SMA। आपको अगर इंडिकेटर में जाके यहाँ पर SMA लगाना है तो ऐसे यहाँ पर इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज सिंपल ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप दो बार यहाँ पर एक 50 और एक 20 दो बार लगा सकते हो, दो को डिफरेंट कलर में डाल सकते हो ताकि आपको पता चले कौन सा मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर मैंने SMAs करके एक इंडिकेटर आता है, इसको मैंने लगाया। इस पर आप मल्टीपल SMA भी लगा सकते हो, SMA और उसके बाद छोटा s। यहाँ पर मैंने देखिए इनपुट मैंने आपको दिखाया 50, 20, 10, 200, ये आपका 4 SMA यहाँ पर टोटल लगा सकते हो। मैंने इसमें से दो को एक्टिवेट किया है, SMA1 और SMA2। SMA1 मेरा 50 है रेड कलर का, SMA2 मेरा 20 है ब्लू कलर का। तो यहाँ पर लास्ट ट्रेड जो एक्टिवेट हुआ था, रूल में हमारा क्या है, 20 SMA के ऊपर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज करता है या फिर 20 SMA के ऊपर रिजेक्शन लेके कोई फ्राइडे को क्लोज मिलता है हमें। जैसे कि फ्राइडे 3, 3:30 बजे के अराउंड आपको देखना है, 3:15 के अराउंड आके आप बाय कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक एंट्री मिला था 5 अगस्त को और बाइंग रिजेक्शन ठीक ठाक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, ये कैंडल ग्रीन नहीं है बट यहाँ पर बुलिशनेस यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर जो एंट्री है 9 सितंबर वाला कैंडल, मैंने यहाँ पर जैसे आपको एक्सेल शीट में देखा 13 सितंबर 2024, 5 दिन पहले यहाँ पर फ्राइडे को एंट्री मिला था, और ये मंडे को स्टार्ट होता है कैंडल 9 to 13, और यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे इसके आसपास कहीं एंट्री हुआ था और इसमें ऑलरेडी 1.5-1.8% का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। देखिए 1.56% का ऑलरेडी यहाँ पे गेन चल रहा है, तो इसका टारगेट होगा 5%। यहाँ से आप बैंक बीज में भी जाके यहाँ पर बैंक बीज आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि BANKBEES ऐसे सर्च करोगे आप तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में भी। बैंक बीज आप सर्च करेंगे, निपॉन इंडिया ETF बैंक बीज करके ऐसे मिलेगा। इसको आप जीरो धन में कोई भी अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हो, या फिर ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको बैंक बीज मिल जाएगा। तो इसको आप लगाओगे तो यहाँ पर क्लोजिंग में देखिए कितना 532.34 का एंट्री है, और इसके हिसाब से 5% का जैसे हमने रूल बनाया था 20 SMA के ऊपर हमारा कोई बुलिश रिजेक्शन मिलके एक कैंडल क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर 532 से 5% का हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर आता है 5%, यहाँ पर 559.39, 560 के अराउंड इसका टारगेट है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखा है 560 का यहाँ पे टारगेट होने वाला है, तो यहाँ पर आप अपना ऑर्डर लगा के रख सकते हो 560 पे। तो ये 5% आएगा तो हम इसको बुक कर लेंगे। 20 SMA के ऊपर हमें बुलिश कैंडल मिला, यहाँ पर भी एंट्री था, यहाँ पर एंट्री था और यहाँ पर भी एंट्री था। अब मैं आपको रिसेंट वाला बता रहा हूँ, यहाँ पर रिसेंट एंट्री था लास्ट फ्राइडे को। आपको अगर यहाँ एंट्री करना था 12 अगस्त वाला जो वीकली कैंडल है, तो यहाँ पर यहाँ से 5% कैलकुलेट करके आप यहाँ पर 544 के अराउंड यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हो अगर आपने यहाँ एंट्री लिया है। लेकिन अगर आपने यहाँ ये वाला एंट्री मिस कर दिया तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन रूल वाइज मैं आपको बता रहा हूँ 20 SMA के ऊपर हमें कोई भी बुलिश रिजेक्शन कैंडल मिलता है, चाहे ग्रीन कलर कैंडल हो चाहे रेड कलर कैंडल हो, डजंट मैटर, हमें कलर से डिसाइड नहीं करें। हमें अगर बुलिश रिजेक्शन मिल रहा है तो ऐसे कैंडल डोजी पे भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाइंग रिजेक्शन डिसेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने एंट्री किया और 5% कैलकुलेट करके आप एग्जिट कर जाओगे। नेक्स्ट एंट्री आप कब लोगे? नेक्स्ट एंट्री आप ऐसे वेट करोगे, मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर एक एंट्री लिया था और 5% का आपने यहाँ पर बुक कर लिया प्रॉफिट, तो नेक्स्ट एंट्री आप फिर से 20 SMA के ऊपर वेट करोगे 5% के लिए। और ये चीज़ आपको स्पॉट चार्ट पे देखना है। जब भी आप एंट्री लोगे, एक बार 5% आया बुक कर लिया आपने, दोबारा जब यहाँ पर आएगा फिर से बाय करना है और यहाँ पर फिर से 5% के टारगेट के लिए वेट करना है आपको। लेकिन हर बार मार्केट 20 SMA के ऊपर सपोर्ट लेके नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 SMA पे टच किया लेकिन कोई भी हमें बुलिश रिजेक्शन कैंडल नहीं मिला नीचे से, यहाँ पर मार्केट फॉल करता गया स्लो एंड स्टडी। जैसे ही 50 SMA को टच करता है, ये चीज़ आप याद रखना, 20 SMA के ऊपर हमें ऐसा एक रिजेक्शन कैंडल और सपोर्ट लेने के बाद फ्राइडे को बाय करना है, लेकिन 50 SMA को जब टच करता है इमीडिएटली हम बाय कर सकते हैं। तो रनिंग कैंडल में ये ट्यूसडे को हो सकता है, वेडनेसडे को हो सकता है, हमें फ्राइडे तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर 50 SMA को क्या होता है, मार्केट कभी कभी आकर सपोर्ट लेते ही फिर क्लोजिंग बहुत ऊपर देता है। तो इसके केस में क्या करेंगे, 50 SMA के टच करते ही हम, ये आपको ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपने बाय किया, क्लोजिंग होते होते आपको 1-2% का ऑलरेडी यहाँ पर गेन हो चुका है। तो यहाँ पर आप 10% के लिए टारगेट रखना, जैसे हमने रूल में देखा यहाँ पे 50 SMA को टच करते ही बाय करना है 10% के टारगेट के लिए, और 20 SMA को सपोर्ट लेने के बाद बाय करेंगे 5% के टारगेट के लिए।
तो यहाँ पर हमने जैसे करंट चार्ट पे देखा, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया और यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ बुलिश रिजेक्शन दिखा हमें, तो यहाँ पर बाई करेंगे 5% के टारगेट के लिए। लेकिन जैसे ही 50 SMA को टच करेगा, यहाँ से हम 10% का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जब बुलिश मार्केट में मार्केट जितना डीपर फॉल करता है उतना ज़्यादा बाउंस बैक करता है। यहाँ पर देखिए 10% मतलब यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आकर 20 SMA के ऊपर यहाँ क्लोज किया, यहाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो यहाँ फिर से बाई करेंगे। ऐसे केस में यहाँ पर 5% का फिर से टारगेट वेट करेंगे हम। यहाँ 5% आ गया, फिर से हम वेट करेंगे, यहाँ 5% हमने बुक कर लिया, तो यहाँ पर फिर से रिजेक्शन मिला, यहाँ फिर से बाई करेंगे। देखिए ऐसे केस में 5% का टारगेट यहाँ तक यहाँ आ गया हमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन के दिन जैसे टच किया, यहाँ पर वीक 50 SMA को टच करके गया, तो यहाँ पर जिस दिन बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है तो आप वीकली चार्ट पे इमीडिएट कन्वर्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर इमीडिएटली ही सेम वीक में आपको 2-3 दिन के अंदर 7-8% मिल गया, और उसके नेक्स्ट वीक में ही आपको यहाँ पर 10% मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट आप ये जो यहाँ बुक कर लिया आपने, फिर से यहाँ पर 20 SMA का रिजेक्शन या फिर 50 SMA का टच, ये दो कंडीशन को वेट कर सकते हो। जैसे ही आता है यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर फॉल नीचे होने पे क्या करना है आपको, एक वैसा केस भी एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारे एंट्री के बाद मार्केट नीचे जाता है, जैसे एक रूल हमने ये भी लिखा था कि एवरेज सेम क्वांटिटी एज होल्डिंग ऑन एवरी 5% फॉल। कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए हर एक एंट्री पे आप ले रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मार्केट 50 SMA को टच किया, यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी का बैंक बीज यहाँ पर बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर 10% प्रॉफिट होते ही 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा, आप निकल जाओगे। जैसे यहाँ पर 20 SMA के पास फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का बाय करते हो। आप जितनी बार भी बाय करोगे सेम क्वांटिटी का बाय करना। लेकिन ऐसा केस देखते हैं जहां पर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया हमारे एंट्री के बाद। यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2021 में क्या हो रहा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2-3 महीना मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 SMA के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक कैंडल 50 SMA को टच किया, तो यहाँ पर टच करते ही हम बाय करेंगे, जैसे हमारा रूल है। यहाँ पर देखिए टच करते ही हम बाय करेंगे, तो इस प्राइस पे हमने बाय किया, और 50 SMA पे बाय करते ही हम 10% टारगेट के लिए वेट करेंगे। यहाँ पर 10% यहाँ आ जाता है, देखिए 10% यहाँ हमने बुक कर लिया। फिर से हम वेट करेंगे 20 SMA के ऊपर कोई भी यहाँ पर सपोर्ट ले, तो ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, हमारे एंट्री लेते ही फ्राइडे को हमने एंट्री लिया, दोबारा यहाँ पे फॉल हो गया मार्केट, यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पर 5% जब भी आपके एंट्री प्राइस से नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको फिर से 1 लाख रुपए का ETF बाय करना है। पहले आपने 1 लाख रुपये यहाँ बाय किया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1 लाख का आपने बाय किया, दोबारा यहाँ पर 1 लाख का आपने बाय किया। जैसे 5% और फॉल होता है, आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का और बाय कर सकते हो। 10% फॉल पे हमने, तो यहाँ पर टोटल आपके एंट्री से टोटल 16% फॉल हुआ, तो हर 5% के फॉल पे आप 1-1 लाख क्वांटिटी बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या हुआ, 15% तक आपने बाय किया, यहाँ पे टोटल 16% फॉल हुआ है। एक बार -5% पे, एक बार -10% पे, और एक बार -15% पे। आपका एवरेज क्या है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। एक बार आपने यहाँ बाय किया, एक बार -5% पे, एक बार -10% और एक बार -20% पे, तो आपका -10% के आसपास कहीं इसका एवरेज बन जाएगा। आपने जो 4 किस्त में यहाँ पर बाय किया, आपका एवरेज यहाँ कहीं बना। इसका एग्जिट आपको कहाँ करना है, जहाँ इनिशियल एंट्री हुआ है उसका जो 5% या फिर 10% जो भी रूल है। अगर आपने इनिशियल एंट्री यहाँ लिया है 20 SMA के ऊपर, तो 5% का रूल है हमारा, और आपने अगर इनिशियल एंट्री 50 SMA पे लिया है ये ट्रेड, तो आपका 10% का रूल है। तो वहाँ से 5% या 10% अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करना। एवरेज आपका यहाँ कहीं आ गया है, यहाँ पर थोड़ा सा लेट टारगेट आया, लेकिन यहाँ पर 5% यहाँ बना। ये देखिए ये वाले कैंडल पे बना। तो आपने इनिशियल एंट्री कहाँ लिया, 7 फरवरी 2022 वाला कैंडल में लिया, और आपका टारगेट आया 6 महीने बाद, 5 सितंबर 2022। फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर अगस्त सितंबर के अराउंड आपका टारगेट आया। लेकिन आप यहाँ पे कितना परसेंट बना रहे हो, अगर हम देखेंगे हमारा एवरेज यहाँ कहीं आ गया था और टारगेट हम यहाँ बना रहे हैं, तो 5% जहाँ से हम टारगेट ले रहे थे, हमारी एवरेजिंग की वजह से ये हर 5% के फॉल पे हम 1-1 लाख क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 बार बाय किया, तो इनिशियल क्वांटिटी 1 लाख, उसके बाद 3 बार नीचे एवरेज किया, तो 4 लाख का जो ETF हमारा बाय हुआ, उसका टोटल ROI कितना बना। यहाँ से भले ही 5% का गेन पे हमने बुक किया, लेकिन जो एवरेज हमने किया है नीचे, उसके वजह से हमारा 15% का टोटल ROI बन गया। 14 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे बन रहा है, 14 या 15% का। तो आपने 1 लाख रुपए पे 5% का जो वेट करना था आपको, आप 4 लाख रुपीज़ पे यहाँ पे 15% का गेन कर रहे हो, तो टोटल आपका 60,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होता है। अगेन आई एम सेइंग, आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख ही इन्वेस्ट करो, आप 10,000, 20,000 कितना भी आप एलिजिबल हो,
आप कितना भी अमाउंट के लिए कैपेबल हो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। जो अमाउंट आपके पास सरप्लस पड़ा है, आप जिसको अपने सेविंग अकाउंट में डाल के सेविंग से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके, जिसको आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जिस पैसे की आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो आपका फ्री कैपिटल होना चाहिए, जो कि आप 6 महीना 8 महीने यहाँ पे लॉक भी होकर पड़ा रहे, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है, आपने मान लो यहाँ कहीं आपका सेटअप आया, आपने एंट्री कर ली और 7-8 महीना मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, तो आपका पैसा नेगेटिव दिख रहा होगा, आपको वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आप वही फंड यूज़ करना जो आपके लिए सरप्लस हो या फिर आपके लिए सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, जिसके लिए आप इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हो, और उस पैसे को सर्कुलेट करके ये स्ट्रैटेजी में आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है। जितना आप एवरेज करोगे नीचे हर 5% के फॉल पे, यहाँ पर जैसे कोविड जैसे क्रैश आता है, यहाँ पर 20-25%, 30% तक फॉल होता है, यहाँ पर आप एडिशनल क्वांटिटी पे बाय कर सकते हो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लिकबेटी टाइटल और थंबनेल दिखा होगा, लेकिन यहाँ पर उतना ही सिंपल है। ETF में आपको घरवाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जितना भी फॉल करता है, बाउंस बैक उतना ही ईजिली करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कोविड में कितना, 1 महीने के अंदर इतना फॉल हुआ, और नेक्स्ट 1 साल के अंदर उससे 2 गुना हो गया था मार्केट, और अभी लास्ट कोविड के क्रैश से 4 गुना हो चुका है मार्केट। यहाँ पर देखिए कितना बॉटम लगा था मार्केट 17,000 का, और यहाँ पे मोर देन 3x हो चुका है बैंक निफ्टी यहाँ पे। तो मार्केट एक बार बुलिश ट्रेंड में आता है तो आपको कैच करने का मौका नहीं देता। इसलिए इस स्ट्रैटेजी से आप ETF में अपने पैसे को सर्कुलेट करते रह सकते हो, और आपको ETF में भी इन्वेस्टेड रह के हमेशा उस पैसे को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पैसे को स्विंग ट्रेडिंग की तरह से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन आपको कैसे करना है, आपके पास मान लीजिए 3 लाख रुपए है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, आप 1-1 लाख हर एक एंट्री में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पर एंट्री हो गया 50 SMA को टच करते ही, जितना फॉल होता जाएगा आप नीचे और 3 बार 4 बार बाय करने की कैपेबिलिटी आपको होनी चाहिए। इसलिए आप सरप्लस जो अमाउंट है 4 लाख मान लीजिए 5 लाख है, तो सारे पैसे एक बार में यूज़ नहीं करना, ताकि आपको एवरेजिंग में हेल्प हो। उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, नीचे मैं अपना ईमेल ID डाल दूंगा। या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई और भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।